अस्सलाम वालेकुम। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह सूरह कमर पढ़ रहे हैं और ये भी 27वें सिपारे में है और ये भी मक्की सूरत है। इस सूरत की 55 आयात हैं, 3042 इसके कलमात हैं और 1423 इसके हुरूफ हैं। रुकू इसमें कुल 3 हैं। तो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कयामत करीब है और चांद दो टुकड़े हो चुका, और अगर काफिर लोग कोई निशानी देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि ये जादू है जो अभी खत्म होने वाला है। और उन्होंने झुटलाया, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की और हर काम का वक्त मुकर्रर है, और उनके पास ऐसी खबरें आ चुकी हैं कि उनमें इबरत है। और कामिल दानाई की किताब आ चुकी है, लेकिन उनको डराने वाली चीजें कुछ फायदा नहीं देती। तो आप उनकी तरफ कुछ ख्याल ना करें। जिस दिन बुलाने वाला उनको बुलाएगा एक नागवार चीज की तरफ, तो उस रोज कब्रों से नीची नजरें किए हुए निकल पड़ेंगे, गोया कि ये बिखरी हुई टिड्डियां हैं। बुलाने वाले की तरफ दौड़ते हुए जा रहे होंगे। काफिर लोग कहेंगे कि ये दिन बड़ा सख्त है। उनसे पहले कौम नूह ने भी झुटलाया था। उन्होंने हमारे बंदे को झुटलाया और कहा कि ये तो दीवाना है, और उनको डांटा भी गया। तो उसने अपने रब से दुआ की कि मैं मगलूब हूँ, तू मेरा बदला ले। तो हमने आसमान के दरवाजे खोल दिए जोर से बहते हुए पानी से, और जमीन से चश्मे जारी कर दिए, तो पानी एक काम के लिए जमा हो गया जो मुकद्दर हो चुका था। और हमने नूह को सवार किया तख्तों और कीलों वाली पर, कि हमारी निगाह के रूबरू बहती इसके सिले में जिसके साथ कुफ्र किया गया था। और हमने उसको एक निशानी बनाकर छोड़ा। तो है कोई ध्यान करने वाला? तो कैसा हुआ मेरा अजाब और मेरी धमकियां। और हमने कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए आसान कर दिया है, तो कोई है नसीहत हासिल करने वाला? आद ने भी झुटलाया, तो देख लो मेरा अजाब और मेरा डराना कैसा रहा। और हमने उन पर सख्त आंधी चलाई एक दायमी नहुसत के दिन में। वो लोगों को यूं दे मारती थी कि गोया वो उखड़ी हुई खजूरों के तने हैं। तो देखा मेरा अजाब और डराना कैसा हो। और हमने कुरान को आसान कर दिया नसीहत के लिए, तो फिर क्या कोई है नसीहत हासिल करने वाला? समूद ने भी पैगंबरों को झुटलाया। उन्होंने कहा कि क्या एक आदमी जो हम ही में से है, हम उसकी पैरवी करें? यूं तो हम गुमराही और दीवानगी में पड़ जाएंगे। क्या हम में से वही इसी पर नाजिल हुई है? नहीं, बल्कि वो झूठा और शेखीबाज है। अस्तगफिरुल्लाह। उनको अनकरीब मालूम हो जाएगा कि कौन झूठा और शेखीबाज है। हमने उनकी आजमाइश के लिए ऊँटनी भेजने वाला हम उनकी आजमाइश के लिए ऊँटनी भेजने वाले हैं, तो आप देखते रहें और सब्र करते रहें। और उनको आगाह कर दो कि उनमें पानी की बारी मुकर्रर कर दी गई है, हर बारी पर बारी वाला आया करे। तो उन्होंने अपने साथी को बुलाया, तो उसने हमला किया और मार डाला। तो देख लो मेरा अजाब और डराना कैसा रहा। हमने उन पर एक चीख भेजी, वो ऐसे हो गए जैसे बाढ़ लगाने वाले की बाढ़ का चूरा। और हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है, तो कोई है नसीहत हासिल करने वाला? कौम लूत ने भी पैगंबरों को झुटलाया था। हमने उन पर पत्थरों की बारिश बरसाई, मगर लूत के घर वालों को कि उनको सहरी के वक्त बचा लिया। अपने फजल से शुक्र करने वाले को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं। और लूत ने उनको हमारी पकड़ से डरा भी दिया था, मगर उन्होंने डरने में शक किया, और उन्होंने उनसे उनके मेहमानों को ले लेना चाहा। तो हमने उनकी आंखें मिटा दी कि लो मेरे अजाब और डराने का मजा चखो। और सुबह सवेरे ही दायमी अजाब उन पर आ नाजिल हुआ, तो लो अब मेरे अजाब और डराने का मजा चखो। और हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है, तो कोई है नसीहत हासिल करने वाला? और कौम फिरौन के पास भी डर सुनाने वाले आए। उन्होंने तुम्हारी तमाम निशानियों को झूठा कहा, और हमने उनको पकड़ लिया जिस तरह एक कवि और गालिब शख्स पकड़ता है। क्या तुम्हारे काफिर उन लोगों से बेहतर हैं, या तुम्हारे लिए किताबों में कोई फारिग खती लिख दी गई है? क्या ये लोग कहते हैं कि हमारी जमात बड़ी मजबूत है? ये जमात अनकरीब शिकस्त खाएगी और ये लोग पीठ फेर कर भाग जाएंगे। बल्कि उनके वादे का वक्त तो कयामत है, और कयामत बहुत सख्त और तल्ख है। बिलाशुबा ये मुस्लिम लोग गुमराही और दीवानगी में मुब्तला हैं। जिस रोज ये लोग दोजख में मुंह के बल घसीटे जाएंगे। अब आग का मजा चखो, हमने हर चीज को ठीक अंदाज से पैदा किया है।
اور ہمارا حکم تو آنکھ کی ایک جھپک کی مانند ہوتا ہے، اور بے شک ہم نے تمہاری وضع کے ہلاک کر دیے تو ہے کوئی دھیان کرنے والا، اور جو کچھ انہوں نے کیا سب ان کے اعمال نامے میں درج ہے، اور ہر چھوٹا بڑا کام لکھا ہوا ہے۔ بلا شبہ پرہیزگار لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے، سچ کی مجلس میں عظیم قدرت رکھنے والے بادشاہ کے حضور۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری سورہ قمر بھی مکمل ہوئی، اور اس کے بعد اب انشاءاللہ تعالی سورہ رحمان پڑھی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی صحیح توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔